पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने एक बहुत बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस गिरोह का काम होता था कि वह बाहर के राज्यों के कारोबारियों को स्क्रैप के नाम पर ऑनलाइन जीमेल के द्वारा बुलाता था और वह उसका अपहरण कर लेता था। फिरौती की रकम मांगने पर अगर उसे फिरौती की रकम नहीं मिलती थी तो वह हत्या भी कर देता था। इसी क्रम में पटना एयरपोर्ट से एक स्क्रैप कारोबारी जो कि महाराष्ट्र पुणे के रहने वाले थे, उनका नाम लक्ष्मण साधु सिंधे था, उनको स्क्रैप के नाम पर जीमेल के द्वारा पटना बुलाया गया था। 7,40,000 रुपये मांगे गए थे और उसे पैसे नहीं देने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। इस क्रम में पहले भी 7 लोगों को इस गिरोह ने पैसे के स्क्रैप के लालच में बुलाया था और उनसे पैसे की मांग की थी। जीमेल से भेजते थे लोग। जीमेल से एक और अपराधी है जो इनका सरगना कह लीजिए या मुख्य अपराधी कह लीजिए इस संगठन में, जीमेल के माध्यम से व्यवसायियों को प्रलोभन देते थे कि आप इस बिजनेस में, स्क्रैप का बिजनेस है या कोई भी बिजनेस के लिए हम आपको इतने करोड़ का ऑर्डर देंगे, उस सिलसिले में आप लोग आइए मिलिए। तो कुछ दिन मेल भेजते हैं, मेल पे अगर जवाब आया किसी का तो फ़ोन पे बात करना शुरू करेंगे लोग, और कोई अगर झांसे में आ जाता तो उसको फाइनल डीलिंग के लिए बुलाते थे कि पटना आइए एयरपोर्ट पे, यहाँ से हम चलेंगे और जाके देख लेंगे। आईडी खोल रखा है इन लोगों ने। अभियुक्त का अपना एक जीमेल आईडी है जो कोल इंडिया करके उसमें एक नाम जोड़ दिया है उसने झांसा देने के लिए, ताकि लोगों को लगे कि कोल इंडिया का कोई एम्प्लॉई है, कोई बहुत बड़ा अफसर है जो डील कर रहा है। तो उसको ऑथेंटिक दिखने के लिए उसने अपना एक अलग नाम खोल के रखा हुआ है और जिसमें कोल इंडिया यूज़ कर नहीं, एब्सकॉन्ड नहीं, वो पकड़ा गया है। एक तो मुन्ना है जो पहले इसको डील किया, मतलब स्क्रैप के बिजनेस में पहले से था, जिसको आइडिया है इस पूरे बिजनेस के बारे में, रंजीत पटेल, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पूछताछ में उसने ही सारा कुछ बताया है। बट वो बुलाने का ज़्यादा काम करता था। उसके अलावा जो एक और आदमी जो यहाँ एयरपोर्ट से ले जाता था वो अलग व्यक्ति है, उसकी छापेमारी हम लोग कर रहे हैं। होपफुली जल्दी वो भी गिरफ्तार हो जाए। जी, बार बिजनेसमैन को ले जाता था यहाँ से, फिर हिलसा ले जाता था उठा के। तो सुमित की गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज से कल में हम लोग उसको भी गिरफ्तार हमारे लिए। हमने कहा ये चैलेंज है, बट ये एक तरह से चीटिंग कम साइबर फ्रॉड का केस है। मतलब ये नहीं है कि कोई बिजनेस करने यहाँ पर आए हैं और उनको जबरन अगवा करके ले जाया जा रहा है, वो एक अलग तरह का अपहरण होता था। ये एक चीटिंग करके आपको हमने किसी चीज़ का प्रलोभन दिया, झांसा दिया, आपको बुलाया, आप हमारे साथ चले गए, साथ में गुडविल में, गुड फेथ में, और फिर हमने आपको कहा कि आपका किडनैपिंग हो गया, आप हमको इतना पैसा दीजिए। ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए और इस गिरोह की कमर हम लोग बहुत हद तक तोड़ चुके हैं। आने वाले दिनों में इस गिरोह का तो सफाया कर देंगे और आप लोग के माध्यम से जब जागरूकता फैलेगी तो हमें उम्मीद है आगे लोग इस तरह के झांसे में, प्रलोभन में नहीं आएंगे। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं, डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, तभी हत्या का कारण स्पष्ट हो पाएगा। ये अभी तक अनुसंधान में तो यही क्लियर है कि हिंसा में ही मारा गया है और डंप वहाँ पे घोषित किया है। ओपन फील्ड है वहाँ, वहीं पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर। हालांकि देखने वाली बात होगी कि बिहार सरकार बाहर के कारोबारियों को बिहार से जोड़ने के लिए कई पहल की है और यहाँ रोजगार लगाने के लिए भी उनसे आग्रह किया है। लेकिन अगर बाहर के कारोबारियों के साथ ही इस तरह की घटना घटती है तो सरकार के जितने मंसूबे हैं, जो कि यहाँ उद्योग धंधे के बारे में सोचते हैं, जो कि बाहर से कारोबारी आकर यहाँ करें, तो ऐसे में बाहर के जो कारोबारी हैं वह काफ़ी दहशत में हैं। अब देखने वाली बात है कि कल एसएसपी अवकाश कुमार ने इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें एक महिला भी है, लेकिन महिला अभी पकड़ के बाहर है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।